हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। ये हिंदी मीडियम के लिए मैंने द्विघात समीकरण का आपका सेशन लिया है, जिसमें मैं पहली एक्सरसाइज आपको पूरी कराऊंगा। द्विघात समीकरण क्या होता है पहले वो सिखाऊंगा, फिर द्विघात समीकरण में कैसे क्वेश्चन उसने पहली एक्सरसाइज में दिए हैं वो सारे आपको सिखाने वाला हूं। उससे पहले जो चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहां आपको टॉपिक वाइज सब कुछ मिलेगा हिंदी में। आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आ सकते हैं वो मैं दे दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। उसमें सबसे पहला जो है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो उससे पहले द्विघात समीकरण होती कौन सी है। जो भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लिखी हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात मतलब जिसकी जो अधिकतम घात होती है वो 2 होती है, उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। मतलब जो यहाँ x लिखा है ये, इसके ऊपर अधिकतम जो घात है वो 2 होनी चाहिए। 2 से कम होगी तो भी नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा होगी तो भी नहीं चलेगा। लेकिन इसमें जैसे ये 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखा है, चलिए ठीक है, बात समझ में आई। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। लेकिन क्या इनकी जरूरत है, इनमें से कोई एक चीज गायब होगी तो भी बात बन जाएगी। 5x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0 ये भी द्विघात समीकरण कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। मतलब सिंपल सा आधार ये है कि इसके अंदर x y में से कोई एक वेरिएबल होना चाहिए और साथ में उसकी अधिकतम जो घात है वो 2 होनी चाहिए। 2 से अधिक या उससे कम की घात नहीं चलेगी। समझ गए बच्चों। अगर यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 9 है तो भी चलेगा, मतलब ये भी गायब है तो भी चलेगा, और अगर इन्हें ये गायब है, इनमें से कोई एक गायब है तो चलेगा। अब यहाँ जो a होता है ये क्या होता है, जो x स्क्वायर की गुणा में होता है, तो a 0 नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सिंपल सी बात ये है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब उसने पहला जो पार्ट दिया है इसका, उसमें कहा है बताओ कि क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो उसे पहले हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भाई a प्लस बी का होल वर्ग वाला फॉर्मूला बनाएगा, जो कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होगा, ठीक है बच्चों। अब वही यहां लगा दे तो a का काम x करेगा और b का काम 1 करेगा। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस 1, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, प्लस 2 गुणा में x गुणा में 1 बराबर 2 के x में गुणा करेंगे 2x माइनस 2 3 6। अब ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1 इज 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x इधर लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस 1 है, ये 6 इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x से 2x कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, जो कि आपका द्विघात समीकरण बनाता है। क्योंकि x की जो अधिकतम घात है वो कितनी यहाँ दी है, 2 दी है, और 2 घात वाली जो भी समीकरण होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं।